हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। सभी हिंदू भाई जुड़ जाएं आज के लाइव के लिए। आज का लाइव थोड़ा देर से शुरुआत हुई। आज का मुद्दा हमारा है कि सनातन धर्म से सनातनी क्यों विमुख हो रहे हैं, उनको विमुख होने का कारण क्या है। इतना तो सबने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, चलो किसी जमाने में बात अलग थी कि आक्रमणकारियों के डर से अपने परिवार को बचाने के लिए या अपनी स्वयं की जान बचाने के लिए अगर इस्लाम धर्म कबूल किया तो वो तो समझ आता है। मगर आज के युग में और एक लोकतांत्रिक देश में रहकर अगर कोई एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है तो उसका कारण भी बड़ा ही होगा। छोटा मोटा कोई कारण तो होगा नहीं कि हजारों जुगों जुगों से चलते आ रहे सनातन धर्म को लोग छोड़कर ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं और एक नई प्रजाति ने जन्म ले लिया है, नास्तिक। नास्तिक प्रजाति है जो लोग किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को नहीं मानते। वो भी एक प्रजाति है, विकसित हो चुकी है इस दुनिया में, जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, जिनको भगवान में अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं कि भगवान जी है ही नहीं। ईसाई धर्मांतरण कर रहे हैं तो वो पैसा देते हैं, लालच देते हैं, बताते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल हैं, क्योंकि इस देश में उनके कॉन्वेंट स्कूलों का पूरी तरह से जाल बिछ चुका है। बड़े बड़े ईसाई अस्पताल खुल चुके हैं जो ईसाइयों के हैं, जिनमें पैसा, विदेशी पैसा लगा हुआ है और वहाँ से होने वाली कमाई डायरेक्ट विदेश जा रही है। तो वो प्रलोभन देते हैं कि ऐसे अस्पतालों में आपका मुफ्त इलाज हो जाएगा अगर आप ईसाई बनते हैं तो, और वो कर भी रहे हैं। असली लड़ाई कभी सनातनियों की थी ही नहीं। सनातनी तो इस लड़ाई में फालतू में पिस रहा है। असली लड़ाई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की है। आतंक का कोई सफाया कर सकता है तो वो क्रिश्चियन ही कर सकते हैं, क्योंकि लादेन को उन्होंने ही मारा। अगर ऐसा हमला जिस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था लादेन ने, बदले में अमेरिका ने उसे कुत्ते की मौत मारा और उसकी लाश कहाँ फेंकी उसका भी आज तक कोई अता पता नहीं है। कोई कहता है उसको जल समाधि दे दी, कोई कहता है उसको बारूद लगा के उड़ा दिया, कोई बोलता है चील कौओं को डाल दिया। जो अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग इसके दिनेश जी, हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो।
आज हम बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म से विमुख होने का, सनातनियों के सनातन धर्म से विमुख होने का कारण। बहुत सारे लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। उसका क्या कारण है, उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। अगर मैं तो आपको वही बात बता सकता हूँ जो जीवन में मैंने अनुभव किया है। मैं अपना अनुभव साझा करूँगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ गलत हूँ। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। और मेरी बात अगर सनातनियों को बुरी लगती है, अगर मेरी कोई बात से किसी सनातनी को बुरी लगती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर मैं बोलूँगा। और बाकी विधर्मियों को अगर बुरी लगती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनको मिर्ची लग रही है। उनको तो लगनी ही चाहिए। अगर किसी की परवाह है तो अपने सनातनी भाई बहनों की, और किसी की हमें परवाह नहीं, क्योंकि और किसी को हम जानते ही नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि असली लड़ाई है मुसलमानों की और क्रिश्चियनों की। बीच में पिस रहा है सनातनी। इस देश पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है इस्लाम, और जल्द से जल्द कब्जा करना चाहते हैं ईसाई। वो अपने अपने लगे हुए हैं, दर लगे हुए, दिन रात काम चल रहा है उनका। हम इन सनातनी रात में सो जाते हैं, वो रात को भी नहीं सोते। उनका पादरी, पश्चिम देशों ने पादरी डिप्यूट किए हुए हैं। उनको लोगों के घर घर जाके लोगों को प्रलोभन देके, लालच देके, क्रिश्चियन लोग कभी किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करते। वो सीधा जाके बोलते हैं कि इस धर्म ने आपको क्या दिया, सनातन धर्म में आपको क्या मिल रहा है, और हमारे धर्म में आके आपको क्या क्या मिलेगा। इस देश में, पूरे देश में क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूलों का एक जाल बिछा हुआ है। ये आज की का बात नहीं है कि एक दिन में हो गया। ये बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे ही अंग्रेजों का आगमन हुआ इस देश में, तभी से ये काम चलना शुरू हो गया कि इन हिंदुओं को अपनी तरह बना लो, अपने में मिला लो, ताकि इस देश पर कब्जा किया जा सके। मगर फिर भी कन्वर्जन, धर्मांतरण इस कदर चल रहा है, दर दर लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मुसलमानों में बहुत कम हिंदू जो है वो जा रहे हैं, मगर हिंदू लड़कियां, जिसे उन्होंने संज्ञा दी है लव जिहाद की, लव जिहाद करते हैं। अब एक लड़की को, हिंदू लड़की को मुसलमान बना देते हैं। उससे उनके दो फायदे होते हैं, दो लाभ हैं। एक लाभ है कि अगर उसकी हिंदू के साथ शादी होती तो उसका परिवार बढ़ता, हिंदू और बढ़ते, वो रुके। और दूसरा, अगर वो इस्लाम में आकर 10 बच्चे पैदा करती है तो इस्लाम मजबूत होता है उससे। तो मुसलमान कभी किसी को लालच देकर कन्वर्ट नहीं करता, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो भुक्कड़ गांठ है। कभी देगा, खुद खाने को नहीं है इनके पास, ये किसी को क्या देंगे। खुद अपने 10-10 बच्चे जो है वो नहीं पल रहे इनसे, तो ये किसी को क्या प्रलोभन देंगे किसी चीज़ का। इसीलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है, डर का। तलवार का डर, बंदूक का डर, आतंकवाद फैला के डराते हैं और कन्वर्ट होने की दावत देते हैं। हम बात कर रहे थे सनातन धर्म की, कि सनातन धर्म में क्या मिल रहा है। सनातन धर्म में किसी किस्म की भी कोई छूट नहीं है। मंदिर हमारे जो हैं वो सरकार के पास हैं। उनका जो भी चढ़ावा मंदिर में जो हम अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, वो सारा का सारा 4 बीवियां और 40 बच्चों को खिलाने में जा रहा है। और हिंदू सिर्फ और सिर्फ इस देश में टैक्स भरने के लिए रखा गया है, ताकि वो जिंदा रहे और टैक्स भरता रहे। टाइम से टैक्स भरो ताकि उनका पालन पोषण हो जाए। जो घुसपैठिए
घुसपैठी यही कहूँगा। जो 1947 में पाकिस्तान नहीं गए, मैं उनको भी घुसपैठी यही कहूँगा। मगर इस बेकार संविधान ने उनको भी पूरे अधिकार दे रखे हैं, और अलबत्ता हिंदुओं से ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं उनको अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा है। सरकार 100 से ऊपर, 100 से ज़्यादा स्कीमें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिलती हैं। सनातन धर्म में सनातनियों को ऐसी कोई छूट नहीं है, ना ऐसा कुछ दिया जाता है। ये भी एक मुख्य कारण है धर्मांतरण का इस देश में। संदीप कुमार जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो धर्मांतरण क्यों होता है? धर्मांतरण किस लिए होता है? जो मैं अपना जो मैंने आज तक देखा है, मैं वो आपके साथ साझा करूंगा। अगर कुछ त्रुटि हो, कुछ कमी हो, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो मैं साझा कर रहा हूं। जो मैंने अनुभव किया, 80% भारत देश का 80% क्षेत्रफल में घूम चुका हूं मैं। मात्र 2 स्टेटें रह गई हैं साउथ की, यहाँ मैं नहीं गया। बाकी पूरे देश का भ्रमण मैं कर चुका हूँ, और हर इलाके की लोकेलिटी देख चुका हूँ। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण जो है इस वक्त जो हावी है, वो छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में है। जम्मू कश्मीर में कुछ पनप रहे हैं, मगर वो बड़ा तरीके से पनप रहे हैं, बड़े चोरी छुप छुपा के। जो भी कार्रवाई हो रही है उनकी छुप छुपा के हो रही है। मुसलमानों में तो लड़का कोई अगर हिंदू से मुसलमान बन गया, ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिल रहा है आज की तारीख में। मगर हिंदू लड़कियां जो हैं वो मुसलमान लड़कों के साथ जा रही हैं, और बस मात्र महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद सूटकेस में या ऐसे कहीं पड़ी मिल रही हैं। अगर जिंदा भी है तो बच्चा पैदा करने की मशीन बन के रह गई हैं। और हलाला तो आपको पता ही है, घर के सभी सदस्य मिलजुल कर हलाला नामक एक रीत का लाभ उठा रहे हैं। तो ये हिंदू लड़कियां जेल रही हैं वहाँ। मगर कईयों के साथ तो ऐसा चक्कर है जैसे बवासीर की बीमारी है। दर्द तो बहुत है, पर किसी को बता भी नहीं सकते। कैसे बताएंगी? हिंदू लड़की अगर चली जाती है तो उसके पिंडदान कर रहे हैं आज की देश में, पिंडदान हो जाते हैं। उसका पीछे आने का रास्ता तो पहले ही बंद हो गया। वहाँ उसको प्रताड़ित, उसको जीना है ऐसे ही। पर फिर भी हिंदू लड़कियां समझ नहीं रही ये बात। फिर भी उनको अपने वाला जो अब्दुल है वो बाकी वालों की तरह नहीं लग रहा। कहती मेरा अब्दुल जो है वो ऐसा नहीं है। मगर सच्चाई ये है कि सभी अब्दुल एक जैसे हैं। जब गोदाम में भी गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही होगा। जो गोदाम में माल पड़ा होगा वही तो शोरूम में लगाएंगे। जब करप्टेड माल, डिफेक्टिव माल गोदाम में पड़ा है तो शोरूम तो वैसा ही होगा। मगर क्रिश्चियनों का जो, ईसाइयों का जो धर्मांतरण है, धर्मांतरण करने का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया तरीका है। सीधा पैसा देते हैं, कोई किस पे टूटे, कोई किस पे, मतलब कहीं ना कहीं तो हर किसी की औकात होती है, कहीं ना कहीं तो टूटेगा, और टूट भी रहे हैं। तो असल बात यह है कि वो आ रहे हैं पैसों के लालच में। ईसाई बन रहे हैं लोग पैसों की लालच में। बहुत सारे पंजाबी लोग, ये इलाका हो गया गुरदासपुर का, अमृतसर का इलाका, बठिंडा, सीमावर्ती इलाके जितने भी हैं, और सारे के सारे क्रिश्चियन बने हैं।
सिख भाइयों को मैंने देखा सरदार बने, क्रिश्चियन बने हुए। अभी आपने कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री थे वहां के, कुछ नाम था उनका, पगड़ी पहनते थे अभी इनसे पहले, भगवंत मान से पहले थे वो, चन्नी, वो ईसाई है मगर पगड़ी पहनता है। कहीं भी चला जाए तो सब उसको सरदार जी समझेंगे। ऐसे ही एक झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उस जोगी जोगी नाम से नाम था उनका। नाम क्या है योगी, सुनने में क्या लगता है कि यह जोगी हैं, आदित्य राज जोगी के कोई दूर के होंगे, जब उनके अखाड़े के होंगे, नाथ संप्रदाय से होंगे, मगर है क्या थे वो क्रिश्चियन था। जब जो मरा तब जाके सच्चाई पता चली सबको। ईसाई आगे अपना कर्म करने, लाश को लेके दफना दिया उन्होंने, ऊपर क्रॉस लगा दिया, तब पता चला सबको कि भैया ये क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन हो गया। और उसने अपने जीवन काल में धर्मांतरण किया। उसके पास कोई भी काम आता था सीधा पहले धर्मांतरण करता था। वो बोलता था हमारे धर्म में आ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं आओगे तो भैया तुम सनातन में रहना, सनातन में रहो और करवा लो अपना काम। तो ये चीजें हैं, ये कारण है मुख्य कारण, पैसे की कमी और किसी किस्म की मदद का आश्वासन नहीं। ईसाई अगर बीमार, ईसाइयों के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके अपने स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल, वहां उनको मुफ्त शिक्षाएं दी जा रही हैं। मगर मूर्खता की बात तो ये है कि हम हिंदू जो सनातनी है भी अपने बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और मोटा पैसा दे रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूल हमारे खाली पड़े हैं। वैसे ही चावल देते हैं महीने का, हर महीने आपको इतना चावल, इतना गेहूं, इतनी दाल, ये चीज मिलेगी अगर आप ईसाई बनते हैं तो एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताइए। कहते तो हैं सब कि हिंदुओं बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। अगर इतने बच्चे पैदा कर, चलो हिंदू एक बच्चे पैदा कर भी दे, 4-5 बच्चे पैदा करे तो खिलाएगा कहाँ से बताइए। अरे एक साल में कम से कम एक नॉर्मल घर का एक महीने का 10 से 15 हजार रुपया खर्चा है। अगर वो घर के 4-5 सदस्य हैं तो खाने भर का खर्चा है। तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग कहाँ जाएं। पंजाब के लोगों का तो सीधा फंडा है कि भैया जहाँ तो काम है नहीं कोई, हमें तो यही नहीं, हम तो कनाडा जाना है, हमें तो अमेरिका जाना है, हम तो ऑस्ट्रेलिया जाना है। अपने बच्चे को कोई, उनकी कोशिश यही है कि ज़मीनें बेच के भी अगर हमारा बच्चा बाहर चला जाए तो बढ़िया है। और जो गरीब आदमी है जिनके पास ज़मीनें नहीं है वो धर्मांतरण कर रहे हैं। एक राशन कार्ड पे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की बोली है। जैसे वो भी उसके हिसाब से है। हिंदुओं में जात बोलते हैं ना, जातें, जातों से बड़ी तकलीफ होती है, वो जातें देख के ही कर रहे हैं। अगर कोई निम्न जात का होगा, कोई वाल्मीकि भाई होगा तो वो तो 2-3 लाख में हो जाएगा, उसका रेट 2-3 लाख ही है। ऊंचे पद वालों को भी प्रलोभन दिया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को। मुझे भी प्रलोभन मिल चुका है, पता है, ईसाइयों को 30 लाख मुझे बोल रहे 30 लाख रुपया ले लो, आप आ जाओ। और जहां तक बोल रहे हैं कि आप अपनी वेशभूषा मत छोड़ो, जैसे हो ऐसे रहो। 3 घंटे बैठा मैं उनके पास, 3 घंटे बुलाया था मैंने, सोचा कोई काम होगा, बुलाया उन्होंने। मैंने सोचा कोई और मसले पे बात है। मैंने बोला तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात में, तुम्हें सन्यासी से बोल रहे हो। उनका मकसद है कि 30 लाख इसको दे देंगे और जहां जहां इसके नेटवर्क हैं वो सब बंदे जितने भी है वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर देखा देखी तो चलती है। अरे देखा देखी में क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। देखा देखी में एक अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी करता है, 50 लाख रुपया खर्च रहा है। एक गरीब है, नहीं है उसके पास, वो उधार लेके भी उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। उसको इतना नहीं पता है कि अपने हिसाब से चलो। उसके पास 50 लाख थे तो उसने खर्च दिए, तुम्हारे पास नहीं है, तुम जितने हैं तुम उतने में करो। नहीं,
और हिंदुओं में एक कुरीति और है, बहुत बड़ी कुरीति है वो। अपने लाभ से अपनों की हानि वो बहुत अच्छी लगती है, उससे दिल ज्यादा खुश होता है। मतलब मुझे अगर 1000 रुपये का लाभ मिल रहा है कहीं, तो मुझे उसकी इतनी खुशी नहीं होगी जितना मुझे मेरे किसी अपने के 500 रुपये अगर उसका नुकसान हो जाएगा ना कहीं, तो मुझे उसकी बहुत खुशी होगी। ये मानसिकता है। इसी मानसिकता की वजह से आप भारतीय लोगों गुलाम रहे। गुलामी की सबसे बड़ी मानसिकता ये है। ये आजाद होने के काबिल ही नहीं है। जिस तरह से एक जानवर को हम बांध के रखते हैं ना, तो कोई देखने वाला देखता है, यार क्या यार इसको बांध के रखा है। उसने खोल दिया, जब खोल के देखा उसने पूरे घर में आतंक मचाया। आखिर में बड़ी मुश्किल से घेर के फिर से उसने बांध दिया। ये है भारतीय मानसिकता। ये है, बंद के रहेंगे तो सब ठीक है, आज़ाद नहीं रहना चाहते हैं। आज़ादी इनको रास ही नहीं आई और आएगी भी नहीं। हम हर क्षेत्र में गुलाम हैं, हर क्षेत्र में पिछड़े हैं। सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के सदस्य होने के बावजूद भी हमें शर्म आती है। हमें तिलक लगाने से शर्म आती है, हमें शिखा रखने से शर्म आती है, हमें जनेऊ धारण करने से शर्म आती है, हमें धोती पहनने में शर्म आती है, यहां तक कि अपनी धार्मिक किताबें पढ़ने में भी शर्म आती है। फिर कहाँ के हिंदू रह गए आप तो हिंदू हो ही नहीं। पहले हिंदू तो बन लो, सनातनी तो बन लो पहले। और जो लोग इन चीजों से दूर हैं, वो बड़ी जल्दी, वो बड़े अच्छे शिकार होते हैं इनके, पादरियों के बहुत अच्छे, मतलब आसान शिकार है वो। धर्म का द नहीं पढ़ा, सनातन का स नहीं पढ़ा, और बाइबल का भाव पढ़ने चले हैं और उनकी बराबरी कर रहे हैं। किसकी? अंग्रेजों की। अंग्रेजों जैसा अंग्रेज लोग हमारे देश में रहते थे, उनको देख देख कर उनकी तरह चल रहे हैं। चल नहीं रहे, उनकी तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं। चल तो नहीं पाएंगे कभी। अपनी भाषा को पढ़ेंगे नहीं, अपनी मातृभाषा छोड़ देंगे। अंग्रेजी पढ़ना है सबको। इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हमारा बच्चा। भैया हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। क्या पढ़ाते हैं वहां? क्या पढ़ाते हैं? सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल किस लिए बनाए गए थे? ये अंग्रेजों ने बनाए थे। किस लिए बनाए थे? नौकर पैदा करने के लिए, कि बच्चा जहां पढ़े उसकी मानसिकता गुलामों की तरह रहे और उसे हम अपना नौकर बना के भारत से जितना हो सके इतना लाभ इंग्लैंड भेज सके। मगर हमारे यहाँ तो महाराज इसको एक रिवाज बना के रखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम में जिसका बच्चा नहीं पढ़ता होगा उसको तो इंसान ही नहीं समझते आज की तारीख में। उसको कहते हैं यार तुम तो इंसान ही नहीं है, अपने बच्चों को यार सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो। जब कॉन्वेंट स्कूल नहीं होते थे ना, तो इस देश में बहुत अच्छा शिक्षा का बहुत बढ़िया सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम था। वो गुरुकुल सिस्टम जो है वो अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। किसी भी देश पर अगर कब्जा करना है तो उस देश की संस्कृति पर कब्जा करो। संस्कृति पे कब्जा हो गया तो वहां के लोग जो हैं वो अपने आप तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। भगवान श्री राम को रामा बना दिया, जोगेश्वर श्री कृष्ण जी को कृष्णा बना दिया। क्या है जी? अंग्रेज बोले तो बोले,
अंग्रेज लोग भगवा पहन के मथुरा घूम रहे हैं, वृंदावन घूम रहे हैं, ऋषिकेश घूम रहे हैं, बड़े खुश होते हैं हम देख के, यार हमारे जैसे। अरे मूर्खों, तुम्हारा धर्म हाईजैक कर रहे हैं वो, तुम्हारे धर्म को हाईजैक कर लेंगे वो, उनका कॉपीराइट हो जाएगा उस पे। इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण जी का प्रचार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था। क्यों? भारतीय मर गए थे, भारतीय प्रचार नहीं कर सकते, और भारतीय प्रचार करेंगे भी क्यों? इनको क्या मिल रहा? भारतीय लोग ऐसी मानसिकता वाले हैं कि बिना लालच के किसी को थप्पड़ तक नहीं मारते। किसी को बोले ना, ले जाए ये बंदा है, इसको थप्पड़ मार दो, नहीं मारेंगे। 500 रुपये दो, लो इसको थप्पड़ मार, तो न तो मारेंगे। 1000 रुपये में तो मर्डर भी कर देंगे, मगर बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करेंगे। और स्वार्थ भी वो होना चाहिए, सामाजिक नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत। अगर सामाजिक लालच की वजह से भी हो ना कि पूरे समाज के लिए कर रहा है, वो मान सकते हैं हम, पर वो अपने लिए कर रहा है। देश में धर्मांतर बहुत जोरों से चल रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है, डरा के लालच करके इन सनातनियों को जल्द से जल्द कन्वर्ट करो और इनका नाश हो जाए। और नाश तो हो ही चुका, सब उल्टे काम तो तुमसे करवा रहे हैं वो लोग, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो इस्लामिक हो, सब उल्टे काम करवा रहे, सब उल्टे काम चल रहे हैं देश में, हर उल्टे काम। हम सनातनी लोग थे बड़े अच्छे, अपने पूर्वजों को हम अनपढ़ मानते हैं आज के, क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए ना। हम बोलते हैं नहीं यार वो बड़े अनपढ़ लोग थे, वो अनपढ़ नहीं थे, वो हमसे 100 साल बाद की सोचने वाले थे। हम कितने की सोच रहे हैं? हम तो आज की सोचते हैं, आज का दिन निकलेगा, कल देखा, कल होगा तो देखा जाएगा। वो वैज्ञानिक थे, रोटी का आविष्कार उन्होंने किया जो आज हम खा रहे हैं। नहीं तो हमें किसने बताया कि गेहूं खाने के लायक आता है, मक्की खाने के लायक आती है, खाने के काम आती है? ये हमारे पूर्वजों ने किया था। वो जब इस दुनिया पे आए थे ना, इस दुनिया में कुछ नहीं था, अकेले थे, सारी संभावनाएं खुद जुटाई उन्होंने। कितना तेज दिमाग रहा होगा कि आग जलाना भी सीखा, शिकार करना भी सीखा, हथियार बनाना भी सीखे, घर बनाना भी सीखा। आज तो कुछ बनाना नहीं पड़ रहा है। आज की पीढ़ी को क्या करना पड़ रहा है? कुछ नहीं, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। इसीलिए दिमाग खराब हो गया है नई पीढ़ी का, और धर्म पे सवाल उठाते हैं। सवाल उठाने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। और सनातन तो खत्म करने के पीछे लगे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। अरे मूर्खों, जिसने जन्म ही नहीं लिया उसे मृत्यु कहाँ? सनातन धर्म का कब शुरू हुआ किसी को नहीं पता, युगों युगों से चल रहा है ये। और ये अभी 2 कौड़ी के हैं, अभी आए और हमें खत्म करने की बात सोच रहे हैं। हमें खतरा बाहर वालों से नहीं है, इस देश को, सनातनियों को कभी भी विदेशियों से खतरा नहीं रहा है। हमें जब भी खतरा रहा है अपनों से रहा है। मैं अपनी बात कर लेता हूं, मेरा आज तक मुसलमान ने या ईसाई ने या किसी और धर्म वाले ने मेरा 1 रुपये का नुकसान नहीं किया आज तक। मतलब मेरा 1 भी रुपये का नुकसान नहीं हुआ है इन लोगों की वजह से। मेरा जितना नुकसान हुआ है या जितना अहित हुआ है वो सनातनियों ने ही किया है। इस बात में मानोगे ना कि जितना नुकसान हुआ है वो सनातनियों की वजह से हुआ है। फिर भी हम सनातनियों को
छोड़ नहीं रहे, फिर भी उनको उनके साथ खड़े हैं कि बच जाएं जी, कुत्ते की मौत मरने से बच जाए। और कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन के गंदी जिंदगी जीना, इससे तो मौत अच्छी है। ये स्थिति है देश की। कन्वर्जन का कारण क्या है? यही सब कारण है कन्वर्जन के, बहुत जा रहे हैं। और ज्यादा कन्वर्जन की तरफ छोटी जात वाले जा रहे हैं, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जिनकी तरफ ना किसी धर्मगुरु ने ध्यान दिया, ना किसी सरकार ने ध्यान दिया, ना प्रशासन ने ध्यान दिया। उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। अगर उनके घर का कोई बीमार हो जाता है, अस्पतालों में कोई पूछने वाला नहीं है। ये है कारण। उनके बच्चे सरकारी फीस नहीं होने की वजह से स्कूल से निकाल दिए जाते हैं। ये है कारण। अरे पहले धर्मगुरु होते थे, वो उनका जमात जैसे जैसे मुसलमानों में अपनी जमात निकलती है ना, ऐसे इनकी जमात निकलती थी। और ये गांव गांव जाते थे। गांव का जो बड़ा मंदिर होता है वहां आके रुकते थे बड़े धर्मगुरु, और गांव के सब लोग उनसे मिलने जाते थे, उनको अपनी समस्याएं बताते थे कि स्वामी जी ऐसी समस्या है हमारे गांव में। और वो जितनी हो सकती थी उनकी यथासंभव मदद करते थे। आज कौन धर्मगुरु जा रहा बाहर? सब अपने इसी कमरों में बैठे हुए हैं। चांदी और सोने के बर्तनों में खाने की आदत पड़ी है उनको, उनसे वो छूट ना रहे। धर्म चाहे मर्जी जाए, कभी किसी की सुध नहीं ली इन्होंने। और अगर लोग मंदिरों में आते हैं तो वहां बाउंसर रखे जाते हैं आजकल। बताइए, बाउंसर रखे हैं, बाउंसर बॉडी गार्ड्स बड़े बड़े, और लोगों की पिटाई कर रहे हैं। बताओ, अभी श्री श्याम मंदिर में हुआ, खाटू श्याम में, खाटू श्याम में। ठीक है भाई, खाटू श्याम 5000 साल से इस पृथ्वी पर है, मगर पिछले 8-10-20 साल से उनकी महिमा का बखान कुछ ज्यादा हो गया। अरे हिंदुओं तो भेड़ हो भेड़, जहां एक भेड़ जाती है पीछे में करते हुए उसके पीछे दौड़ते हैं, मुल्लों के पीछे भागते हैं। बताओ, हिंदू मैंने देखे मुल्लों के पीछे भागे। घर में बरकत नहीं है, साले काम नहीं करोगे तो बरकत कहाँ से आएगी? बताओ, काम नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे, कोई तुम्हारे धंधे साले छीन के ले जा रहे वो लोग, तुम काम ही नहीं करते हो। तुम कहते हो हम शेर हैं, हम शेर हैं, हम शेर। अरे 10 कुत्ते मिलके तुम शेर, तुझ जैसे शेर का शिकार कर लेंगे 2 मिनट में, क्या कर लोगे? क्या कर लिया हमने? रोज 2-4 सनातनी हमारे मारे जा रहे हैं। अरे तिरंगा यात्रा लेके जा रहे थे, मुसलमानों ने मार दिया। कुछ भी नहीं किया, मुसलमान की गाड़ी के साथ गाड़ी लग गई, उसने गाड़ी घेर ली, घेराव हो गया। बस हम कड़ी निंदा करते रह गए, क्योंकि हम कुछ करना चाहते ही नहीं है। इतने आलसी हैं हिंदू कि सब कुछ बना बनाया आ जाए तो बढ़िया है, कुछ करना नहीं है हमें। क्यों? क्यों? हम शेर हैं। कौन से शेर हो तुम? पिंजरे के शेर कहलाने के लायक भी नहीं। कौन से शेर हो? सर्वनाश कर लिया तुमने अपने धर्म का, और सर्वनाश कर रहे हो तुम आने वाली पीढ़ी का। ना तुम्हें किसी ने धर्म के बारे में सिखाया, ना तुम अपने बच्चों को धर्म के बारे में कुछ सिखा पाए। कॉन्वेंट में पढ़ाया है तो कॉन्वेंट में बच्चा डालो, और पहले जाके अपने वृद्धाश्रम में अपनी सीट बुक करा लो, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगने वाली हैं अब। क्योंकि ये जो पीढ़ी अभी जो पढ़ के निकली है, जो अभी ग्रेजुएट 12th बार जो है, ये सब के सब नास्तिक है। इनमें कोई धर्म भगवान के लिए श्रद्धा किसी में नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी को भी नहीं पता है धर्म के बारे में, क्योंकि माँ बाप ने सिखाया नहीं। माँ बाप उनको बड़ा बनाने के चक्कर में है, पढ़ाने लिखाने के चक्कर में है, मगर संस्कार देना भूल गए।
संस्कार देना भूल जाओगे ना सनातनियों, अगर अपने बच्चों को संस्कार देना भूल जाओगे ना तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अंतिम संस्कार करना भी भूल जाएंगे। उदाहरण है, दिल्ली की घटना है, मैंने अखबार में पढ़ा था उसके बारे में। 2 बेटे हैं, बूढ़े माँ बाप दिल्ली में रहते हैं फ्लैट में, गांव की जमीन जिसे बेच दी, पीछे मुड़ नहीं सकते, फ्लैट ही फ्लैट है। बेटे पढ़ाए लिखाए, एक ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया, एक लंदन में सेटल हो गया। माँ मर गई। जब माँ मर गई, फोन किया दोनों भैया बेटों को। मौके पे पहुंचे कितने, एक बेटा पहुंचा। तो बाप ने पूछा, बेटा तुम पहुंचे हो, बड़ा भाई भी आ जाता तो अंतिम संस्कार की विधि करते। उसने बोला, मेरी बड़े भैया से बात हो गई है, उन्होंने बोला है टाइम नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, और अमेरिका से आना जाना खर्चा बहुत हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे बोला है कि इस बार माँ की बारी तुम चले जाओ, पिताजी की बारी मैं चला जाऊंगा। तो दुखी होकर उस बूढ़े ने खुद को गोली मार ली अपनी। ये पाना चाहते हो तुम, यही मिलेगा। जो बो रहे हो वही काटोगे। कबीर का दोहा याद आ रहा कि बोया बीज बबूल का तो अंबुआ कहां से पाऊं। ये हालत है। 10-15 साल 20 साल बचे हैं हिंदुओं के पास। अभी मेजॉरिटी में हो, तुम्हें तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दी जाती, तुम्हारी कांवड़ यात्रा पर हमले हो रहे हैं। दिल्ली के शादरा में 1 किलोमीटर तक कांवड़ रोड पे, सबको पता है कांवड़ लेके आ रहे, नंगे पांव आ रहे हो तो कांच बिछा दिए। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो तुम्हारे घर में उसे घुसेंगे, घर में घुस के तुम्हारा पैसा सब ले जाएंगे, तुम्हारी लड़कियां ले जाएंगे। होगा, गुस्सा लगेगा। मैं पहले बोल दिया कि किसी सनातनी को मेरे से गुस्सा लगे तो भाई मैं तो बोलूंगा, जो सच होने वाला है वो बोलूंगा। और यही कुछ हुआ है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के कुछ चीजों में यही हुआ है। 1947 में यही हुआ है। माले गनीमत लूटे, माले गनीमत होगी हिंदुओं की महिलाएं और हिंदुओं का धन। और जिंदा अगर छोड़ना है किसी को, कुरान में लिखा है, अगर किसी को जिंदा छोड़ना है तो उसका पैसा लो। जिस तरह से दाऊद इब्राहिम लेता था, वो धार्मिक आदमी था, 1 नंबर का। मैं गलत नहीं बोल रहा उसके बारे में। दाऊद इब्राहिम 1 नंबर का धार्मिक आदमी था और अपने धर्म पे चल रहा था, बिल्कुल अपने धर्म पे, जो उसके धर्म में लिखा हुआ है वही करता है, वही करता था। खुला फोन करके, हेलो हाँ 5 करोड़ दे रहा है, नहीं तो कल मार देंगे। भाई ठीक है, कल दे दिया तो जिंदा रहेगा 5 साल, और नहीं दिया तो मार दो। शार्प शूटर पड़े उनके। गुलशन कुमार को नहीं मार दिया, क्या कर लिया? अरे कोई नहीं पूछने वाला, इस भारत देश में कौन पूछेगा? अरे यहाँ का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जाता है, वहां की रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, तो आम जनता की क्या गारंटी है बताइए? सरकार चाहे जिसकी मर्जी आ जाए, सो कॉल्ड हिंदूवादी की आ जाए, जो अपने आप को बड़े हिंदूवादी समझते हैं। वहां हिंदूवादी, हिंदुओं का ठेका लिया हुआ सबने, उन्होंने तो नहीं मदद की, और मदद का आश्वासन देते हैं जी। क्रिश्चियन लोग जो है कन्वर्ट करते हैं तो मदद का आश्वासन देते हैं, रुपए पैसे की मदद करेंगे, उनके बच्चे उनके कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, उनको महीने का राशन मुफ्त में दिया जाएगा, उनका बीमार हो जाएंगे तो अस्पतालों में फ्री इलाज होगा। इतना सब कुछ पाने के लिए वो धर्म बदल रहे, और नाम यही रख रहे हैं। अब आजकल नया तरीका रखा हुआ है, नाम यही रखो, नाम नहीं बदलो, चुपचाप धर्मांतरण कर लो, और एक सर्टिफिकेट होता है, एफिडेविट में साइन कर दो कि मरने के बाद मेरी लाश पर अधिकार जो है वो क्रिश्चियनों का होगा। और उनको खबर जैसे लग जाएगी उस बंदे की मृत्यु होगी, वो उसी दिन आ जाएंगे और उसे अपने
ईसाई रीति रिवाज से उसको दफन कर देंगे, और दफन करने के बाद वो बंदा बनेगा क्या? वो बनेगा प्रेत। इस दुनिया में बहुत बहुत सारे प्रेत हैं। जितने मुसलमान मर जाते हैं वो सब प्रेत बन रहे हैं। प्रेतों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मगर उसको उसने नाम दे दिया है जिन। उसको जिन बोलते हैं। और जिन कौन है? जिन वही लोग हैं। और मजार बना देते हैं उसको, ऐसे पूछते हैं जैसे पता नहीं कितना महान आदमी था क्या? चिरकुट पंचर की दुकान वाला। और एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, जब तीसरी पीढ़ी में पहुंचती है तो वो महान पीर बन जाता है। यही हुआ है जितनी भी हमारे देश में जितनी भी बड़ी बड़ी मजारें हैं, उसका यही इतिहास है। यहां तक कि इटावा में आप देखिए, इटावा यूपी का इटावा शहर है, वहां की जो सेंट्रल जेल है, मैं गया एक बार घूमने वहां सेंट्रल जेल में, तो हमारा एक लड़का था वहां पे, वो जेल में था, उससे मिलने चले गए। मैं चलो, वहां लिखा हुआ है अंदर जेल वाला बाबा। मैंने सोचा जेल वाला बाबा ये क्या है भैया? अंदर जाके पता किया, अरे ये मजार क्या क्या चक्कर? उन्होंने बोला ये हमारे पीर है कोई पुराने, ये इन्होंने, पीर नहीं थे वो, एक लड़का था, वो ऐसे वो इलाज विलाज करता था, वो बांग्लादेशी था वो। ये 71-72 की बात है, जब नए नए मतलब बांग्लादेश बना तो बहुत सारे मुसलमान जो थे वो यहाँ पे आके भारत में रहने लगे। और इंदिरा गांधी मतलब उनकी भाभी ने उनको शरण दे के रखी थी कि भाई तुम्हारा भाभी का घर है, तुम आ जाओ, कभी भी आ सकते हो, कभी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय एक मुहिम शुरू हुई, जब उसकी सरकार गिरी तो बदली, तो उन्होंने शुरू किया बांग्लादेशियों को, भाई इनको वापस भेजो जहां जहां मिलते हैं। तो उसको पकड़ के उस जेल में रखा गया था। तो पता नहीं भगवान जाने अब क्या हुआ, महादेवी जाने उसको क्या हुआ, वो रात को मर गया वहां। अब जब मर गया तो ना उसकी माँ का पता था, ना उसके बाप का पता था, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अब कहाँ छोड़े इसको? तो जेल के ही एक कोने में उसको दफना दिया गया। अब जब दफनाया, 2-4 मुसलमान और थे, हिंदू भी था साथ में, उन्हें पैसा कमाने का तरीका आ गया हाथ। उन्होंने उस बाजार पे फूल मालाएं चढ़ाना शुरू कर दी, धूप अगरबत्तियां शुरू होगी। आज जेल का जो जेलर बदल के आता है ना, तो सबसे पहले प्रणाम वहां करने जाता है। ऐसा हमारे मित्र बता रहे थे वहां के, ऐसी ऐसी इसकी हिस्ट्री है। तो हम लोग 1 मिनट में ही इनको भगवान के बराबर मानना शुरू कर देते हैं। हम उसको तो नहीं, हम हिंदू उसको क्यों नहीं मानते भगवान के बराबर, जो हमारी मदद करता है? कभी मुसीबत में हमारी मदद की हो किसी ने, हमने तो कभी उसको भगवान माना ही नहीं। माना हो तो बताओ? कभी नहीं माना हमने। उल्टा जो हमारी हिंदुओं की मदद करता है, जब उनके हित में सोच रहा है, उसके तो खिलाफ हो जाते हैं, होते हैं नहीं, उसकी खिलाफत करना शुरू कर देते हो। मुसलमान धर्म है, अगर मुसलमान के बच्चे को कोई बाहर मारेगा ना, कोई 2 थप्पड़ लगा दिया समझो, तो वो रोता रोता घर नहीं आता, अबू मेरे को फलाने ने मारा, वो नहीं आता। क्योंकि उसको बताया गया है बेटा कि तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हो जाए तो सीधा मस्जिद में आने का। वो सीधे मस्जिद में पहुंचते हैं, और मस्जिद के जो मौलवी साहब होते हैं वो हमारे डीएम से ज़्यादा पावर रखते हैं। वो उसी समय एक आदेश पारित करते हैं कि मस्जिद में तो उनका आना जाना लगा रहता है, दिन में 5-5 बार आना है। तो हर टाइम पे कभी भी चले जाओ, 8-10-15 बंदे तो आराम से मस्जिद के आसपास घूमते हुए मिलेंगे आपको। तो हथियारों की तो कोई कमी है नहीं उनके पास, क्योंकि मस्जिदें मजारें बनी ही इसलिए है कि हथियार छुपाए जा सकें। बुर्का बना है कि हथियार छुपा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जा सकें। तो उस समय आदेश पारित होता है कि जितने हथियार लगते हैं ले जाओ। जिस भी काफिर ने इनको मारा है, इसको मारा है, वो कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। बस वो निकलते हैं, फैसला करके आ जाते हैं। हमारे हिंदू पहले घर में जाके रोएगा, मैं मेरे को मारा, फिर चलो हम पुलिस के पास चलेगी, चलो आ गया पुलिस बाबा बैठा, रिश्वतखोर।
घूस दे के भर्ती हुआ। तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? जो बंदा 10 लाख रुपए दे के, यहां तक के बकायदा हर पुलिस स्टेशनों के रेट लगे हुए हैं, हर जगह पे, सबको पता है ये बात। मंत्री से लेके मंत्री तो को पता है। वो मदद करेगा आपकी? वो कभी नहीं करेगा। जब नाम आएगा ना कि मुसलमानों ने मारा, वो कभी नहीं आएगा। ये देखा है हमने। अरे यहां तक कि मैंने ट्रैफिक हवलदार को टोपी पहन के बिना हेलमेट चलाते हुए मोटरसाइकिल देखे हमने, और ट्रैफिक हवलदार की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनको रोकें। और अगर देख लिया कोई हिंदू आ रहा है तो 2 मिनट में रुकेंगे, चलान कर देंगे। तो धर्मांतरण का ये कारण भी है कि भैया उनको मदद मिलती हुई, अगर उनके साथ शामिल हो जाएंगे तो शक्ति बढ़ेगी। और शक्तिशाली कौन नहीं होना चाहता? इस दुनिया में हर लड़ाई जो भी है ये शक्ति की तो है। अमीर और अमीर होना चाहता है, और ज्यादा शक्ति अर्जित हो जाए, चाहे उसके लिए 1000 गरीबों को मारना ही पड़े, तो वो पीछे नहीं हटता। तो ये सब कारण है धर्मांतरण के। ये धर्मांतरण ना करें तो क्या करें? एक ऐसा धर्मगुरु नहीं है, एक ऐसा धर्मगुरु नहीं है, और पूरे देश में कोई एक ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो छाती ठोक के कह सके कि हाँ हम हिंदुओं के साथ हैं। सिर्फ एक पार्टी, हिंदू समाज पार्टी, हमारी हिंदू समाज पार्टी। हम हिंदुओं को ही साथ रखेंगे, हिंदुओं का ही साथ लेंगे, और हिंदुओं की ही सहायता करेंगे। जो हमारे साथ जुड़ेगा हम उसकी मदद करेंगे, जो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा हम उसकी कतई मदद नहीं करेंगे। ये भी हमने ये भी शुरू किया है भाई, मदद करेंगे, हर तरीके से करेंगे। हर कोई गौ रक्षक अगर पुलिस ले जाती है, हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, हम अपना वकील भेजेंगे, तुरंत जमानत करवाएंगे। अगर किसी का कोई बड़ा पुराना कोई सरकारी क्षेत्र में कोई कामकाज रुका हुआ है, काम नहीं कर रहा है, कोई तहसीलदार, कोई पटवारी, कोई भी, हमसे जुड़िए और फिर चलिए, देखो काम कैसे दौड़ता है हर तरीके से। अगर लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक तरीके से चलना पड़ेगा, उनकी तरह नहीं कि मांगते तो सरिया कानून है कि सरिया कानून लागू करेंगे, मगर खुद साले चोरी करते हैं ना जब, तो सजा इनको लोकतंत्र जो संविधान के हिसाब से मिलनी चाहिए। आपने देखा बम्बे के ब्लास्ट में 178 लोग जो मरे थे, सारे के सारे मुसलमानों को बरी कर दिया। किसके दम? पैसे के दम पे। तो पैसा ही धर्मांतरण का बड़ा मुख्य कारण है। धर्मांतरण का बहुत बड़ा कारण जो है वो पैसा है। और एक चीज और, ईसाई बनने का एक कारण और है जो मैंने मतलब जिस चीज का अनुभव किया है। आप देखो क्रिश्चियनों में शराब पीना जो है वो लीगल है। बिरसा मुंडा जैसे करने का राज्य है। तपेश्वर गोस्वामी जी, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका हमारा साहस बढ़ाने के लिए। तो धर्मांतरण के कारण वो भी डिबेट चल रही है आज, धर्मांतरण के क्या क्या कारण हैं। ये सब कारण जो मैंने आप बताए, ये सब कारण जो है ये धर्मांतरण के कारण है। और नास्तिक बनने का कारण क्या है? नास्तिक, सनातन धर्म में अगर कोई धर्म का ज्ञान हो जाए, जिस आदमी को धर्म का पूरा ज्ञान हो जाए या धर्म का थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो वो सन्यासी बन जाता है। परंतु इस्लाम में जिस दिन उसको धर्म का पूरा ज्ञान हो गया उसी दिन वो आतंकवादी बनेगा। तपेश्वर गोस्वामी जी, झारखंड की बात मैं कर चुका हूँ। मैंने झारखंड छत्तीसगढ़ से ही शुरू किया था और पंजाब, इनमें बड़ी जल्दी से हो रहा है। बाकी राज्यों में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण हो रहा है बहुत तेजी से।
हमने एक आरटीआई लगाई है, आरटीआई से अभी लगाने वाले हैं, अभी बना दिए मैंने, तो टाइप वगैरह कर दिया है। स्टेट वाइज हर राज्य की सरकार से मैं वो आंकड़े मांगने वाला हूं कि मुझे सिर्फ इतना आंकड़ा दे दीजिए कि हमारी हिंदू लड़कियां कितनी गायब हो रही हैं, कितनी गायब हो रही हैं, और उसकी मुझे हर साल के, मतलब पिछले 3-4 साल के रिकॉर्ड चाहिए। हर राज्य से मांग करूंगा मैं, हर राज्य में वो आरटीआई जाएगी और हर राज्य में पूछूंगा कि कितनी लड़कियां गायब हो रही हैं। वो लड़कियां सारी लव जिहाद में जाके मुसलमानों के शिकार बन रही हैं। हिंदू बच्चे वापिस तो नहीं लाते, वापिस नहीं आती वो, ना वो ला के राजी कोई। उनका यहाँ तक कि उनका पिंडदान कर रहे हैं माँ बाप, उनका पीछे आने का रास्ता बंद हो गया। उन लड़कियों को दुबई में जाके सेक्स स्लेव्स बनाया जा रहा है, उनको वहां पे रैकेट चलाए जा रहे हैं, धंधा करवाया जा रहा है उनसे। और यहाँ तक के अगर वो थोड़ी सी कहीं बीमार हो जाती हैं तो उनको जहर का इंजेक्शन देके उनके अंदरूनी जितने भी अंग हैं वो निकाल के वो धंधा चल रहा है इस देश में। अब क्या क्या बोलूं, सोशल मीडिया पे इतनी बात बोलूंगा तो शाम को फिर जमानत तो नहीं कराएगा कोई भी मेरी, फिर मैं कहाँ जाऊंगा बताइए। कि मेरी वो आवाज़ जो है, आज दूसरा लाइव है मेरा, तो आप चाहते नहीं हो कि मैं समझाया करूँ ना, मेरी समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, मैं थोड़ा इशारे में भी समझा दिया करूँगा ना, थोड़ा समझना सीखो। बहुत सारी बातें ऐसी अपना संदेश भी पहुंच जाए और कोई अगर सुन रहा हो उसको पता भी ना चले। धरातल पे क्या कर रहे हैं मुझे बताइए, धरातल पे कोई भी कुछ नहीं कर रहा। ये फेसबुक का सहारा मुझे लेना पड़ा है कि चलो मेरी आवाज़ कहीं तक पहुंचे, कोई देश भर से मेरे साथ लोग जुड़े, और जैसे मैंने संस्थान खोल रखे हैं ऐसे अगर संस्थान देश भर में खुल जाएं तो ना धर्मांतरण होगा, ना सनातनियों का किसी बात का डर रहेगा, और किसी भी परिस्थिति में प्रतिकार करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। मैं कोई माने तो हिंदू आज की डेट में सोचता है सबसे बड़ा मैं ही हूं, मैंने किसी की सुननी ही नहीं है और सुनते भी नहीं है। तो जो बड़े बड़े धर्मगुरु है वो उनको चिंता नहीं है, कहते हैं कोई सुन के राजी नहीं है, छोड़ो यार क्या कर रहा है इसको, ये मूर्ख है। और जो मूर्ख है वो अपने आप को समझता है कि जितना मैं हूं इतना कोई है ही नहीं। धर्मांतर के जो कारण थे मैंने बता दिए, अगर कोई त्रुटि हो, कोई कारण रह गया हो जो मैंने अनुभव ना किया हो तो कृपया मुझे कमेंट के जरिए बताएं। समय हो चुका है, समय ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बड़ा लाइव नहीं करना, ज़्यादा लाइव हो तो लोग बोलते हैं अपना फालतू का ज्ञान पेल रहे हैं। भाई हम नहीं ज्ञान पेलते, शॉर्ट नोटिस पे शॉर्ट में बातें करेंगे, ज़्यादा बात करनी हमें भी अच्छी नहीं, मगर धर्मांतर के जे कारण है। कल शाम को फिर लाइव करेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए, उसमें आपके विचार चाहिए, अपने विचार कृपया दिया कीजिए। आपके विचारों की वजह से ही मैं आगे बढ़ूंगा, विचार नहीं दोगे मैं कैसे आगे बढ़ूंगा बताइए। मैं सबसे ज्यादा जिस राज्य के बारे में जानता हूँ वो जम्मू कश्मीर ही है, क्योंकि मेरा जन्म स्थान है जहाँ, तो मैं जानता हूँ यहाँ भी धर्मांतरण के लिए ईसाई पहुंच चुके हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में 80% से आबादी ज़्यादा जो है वो मुसलमानों की है, हिंदू वहाँ जहाँ अल्पसंख्यक है, मगर अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी हिंदुओं को अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा है इन्होंने। मुसलमान 80% होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक होने के लाभ प्राप्त कर रहा है यहाँ। किसने सुनी ये बात? पहली बार है ना, क्योंकि कोई बताएगा नहीं। जम्मू का एक भी धर्मगुरु बोल के राजी नहीं है इस पे, एक भी धर्मगुरु बोल के राजी नहीं है। तभी तो अकेले हैं, यदि शिष्य है अकेले ही रहे, बनती नहीं किसी के साथ, क्योंकि विचार ही नहीं मिलते। वो सेकुलरों की तरह बातें करते हैं। उनके आश्रमों में चले जाओ तो उन्होंने मुसलमान वहां काम करने के लिए रखे हुए हैं, बताओ। यहां तक कि गौशाला में
अब्दुल रखा हुआ उन्होंने गाय की सेवा करने के लिए, क्योंकि उनको हिंदू मिला है कोई नहीं। क्योंकि हिंदू भाई जो करेगा हिंदू तनख्वाह तो लेगा, मुसलमान फायदा है उसको। क्या पता उसके पीछे क्या गोरख धंधा चल रहा है, वो चल भी चलता है भाई, चलता है, इसमें क्या है, ऐसे थोड़ी आ जाती है। और गोरक्षक बेचारे गाड़ियां वहां से लोड होती हैं और गोरक्षक रोड पे पकड़ रहे हैं उनको। तो धर्मांतरण के जितने भी कारण मैंने आपको बताए, और कई तो अपनी स्वयं इच्छा से हो रहे हैं। वो सोचते नहीं यार पता नहीं इस धर्म, ये धर्म बढ़िया है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको अपने धर्म के बारे में बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो एक ऐसा भगवान जो मात्र 3 कीलों से टपक गया, 3 कील है, 2 कील इधर लगे, एक इधर, एक पाँव में हो, चलो जी कर लो तैयारी। हमारे भीष्म पितामह जी इतने धनुष के तीर लगने के बावजूद इच्छा मृत्यु अपनी इच्छा से प्राण त्यागे उन्होंने। तो कौन महान हो? अगर ये बात बच्चों को बताई हो किसी को, तो वो अपना धर्म को बताएगा क्या मेरा धर्म महान है भाई, और किसी ने बताया ही नहीं। कल हम बात करेंगे सोशल मीडिया किस तरह से हमें धर्म से विमुख